हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हमने फाइनेंशियल लायबिलिटी एट अमोर्टाइज्ड कॉस्ट के मेजरमेंट के हवाले से एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कवर करना है। तो रीड करते हैं और सॉल्व करते हैं। सवाल को कहता है, ऑन 1 जनवरी 2021 काशिफ लिमिटेड इशूड अ डीप डिस्काउंट डिबेंचर विद रुपीस 1 लाख नॉमिनल वैल्यू। द डिस्काउंट रेट वाज 16% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू एंड द कॉस्ट ऑफ इशू वाज 4000। एक कंपनी हमारे पास काशिफ लिमिटेड के नाम से 1 जनवरी 2021 पे इन्होंने डिबेंचर इशू किया और डिबेंचर डीप डिस्काउंट भी इशू किया। डीप डिस्काउंट का मतलब है कि हमने डिबेंचर को फेस वैल्यू से नॉमिनल वैल्यू से काफी कम प्राइस पे इशू किया है। तो हमने ये डिबेंचर 16% के डिस्काउंट पे इशू किया है, यानी कि 1 लाख से आप 16% हटा दें तो ये तकरीबन 84,000 की वैल्यू पे हमने इशू किया है। और हमारी इसकी इशुएंस पे ट्रांजेक्शन कॉस्ट आई है 4,000 की। आगे कहता है, इंटरेस्ट ऑफ 5% ऑन पार वैल्यू इज पेबल एनुअली इन एरियर्स। हर साल के आखिर में इस बॉन्ड पे 1 लाख रुपए की पार वैल्यू का 5% हमें इंटरेस्ट यानी कि कूपन पे करना है। And the debenture must be redeemed on 31st December 2025 after 5 years at a premium of 9,233। हर साल के आखिर में 5% कूपन यानी कि इंटरेस्ट की पेमेंट्स करनी है। 5 साल के बाद 31 दिसंबर 2025 पे ये बॉन्ड रिडीम होगा, यानी कि हमें पे आउट करना होगा और रिडेम्पशन जो है वो 9,223 की प्रीमियम पे की जाएगी। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट इज 12% पर एनम। आईआरआर हमारा 12% है। कहता है, कैलकुलेट द अमाउंट टू बी रिपोर्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनी ओवर द पीरियड टू रिडेम्पशन। हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या नंबर आएंगे ओवर द पीरियड टू रिडेम्पशन, ये अमाउंट हमें वर्कआउट करना है। तो हम सॉल्व करते हैं सवाल को काशिफ लिमिटेड के नाम से। देखिए, इस सवाल में सबसे पहले हम एक लायबिलिटी का अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल बनाते हैं और अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल से पहले भी अगर मैं इसके कैश फ्लोस प्लॉट करूं ताकि आपको आईआरआर का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम एक्सप्लेन करें। हमने 1 जनवरी 2021 पे ये बॉन्ड इशू करके लोगों से पैसे लिए। 1 लाख रुपए की फेस वैल्यू है और 16% की क्या कहता है नॉमिनल वैल्यू, 16% के डिस्काउंट पे हमने इशू किए, यानी कि डे वन पे हमारे पास 84,000 आए होंगे। अगर 1 लाख की चीज आपने 16% की डिस्काउंट पे इशू की है तो आपके पास डे वन पे 84,000 आए होंगे। फिर 4,000 की आपने ट्रांजेक्शन कॉस्ट इनकर की है, तो 4,000 रुपए आपके पास से गए होंगे, यानी कि आपके हाथों में नेट 80,000 डे वन पे आया होगा। 84,000 बॉन्ड के अगेंस्ट और 4,000 की ट्रांजेक्शन कॉस्ट नेट करके हमारे हाथ में 80,000 रुपए आए होंगे। अब आपने 1 लाख का 5%, 1 लाख का 5% हर साल के आखिर में कूपन देना है। तो पहले साल का आखिर 2021, 2022, 2023, 2024 और 2025, और हमने इसको इशू किया है 1 जनवरी 21 पे। तो हर साल के आखिर में हमें 5,000 के कूपन पेमेंट्स करनी होगी, इंटरेस्ट की पेमेंट्स करनी होगी। तो 5,000 के 5 कूपन की पेमेंट्स को मैं हर ईयर एंड पे प्लॉट कर देता हूँ। और फिर 5 साल के बाद ये बॉन्ड रिडीम हो जाएगा, मेच्योर हो जाएगा, तो हमें 1 लाख रुपए की नॉमिनल वैल्यू और 9,223 का प्रीमियम पे करना है, यानी कि 5 साल के बाद हमें 1,09,223 का आउटफ्लो करना पड़ेगा इसकी रिडेम्पशन पे, इसकी मेच्योरिटी पे। तो ये मैंने इस बॉन्ड के, इस डिबेंचर के कैश फ्लोज प्लॉट कर लिए। अब अगर आप इन सारे कैश फ्लोज को आईआरआर के फॉर्मूला में डालकर इन कैश फ्लोज का आईआरआर कैलकुलेट करेंगे ना, तो आपके पास आईआरआर आ जाएगा 12%। क्योंकि हमें सवाल में कैलकुलेट करके दिया हुआ है, लेकिन हमें समझ आया कि आईआरआर का मतलब क्या है। अगर हम इन्वेस्टमेंट साइड देख रहे हैं तो ये हमारा अफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न है, और अगर हम लायबिलिटी साइड पे देख रहे हैं तो ये हमारा अफेक्टिव रेट ऑफ एक्सपेंस या अफेक्टिव रेट ऑफ बर्डन है। अब 5 साल का हम अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल बनाते हैं। पहले साल का आखिर 2021, 2022 एंड सो ऑन। डे वन पे आपके पास 84,000 का कैश आया और 4,000 नेट ऑफ ट्रांजेक्शन कॉस्ट आया, तो आपके पास जो फाइनेंशियल लायबिलिटी रिकॉर्ड होगी वो आपके पास रिकॉर्ड होगी 80,000 से। आईआरआर के हिसाब से इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड होगा, सॉरी इंटरेस्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा। तो जो भी हमारी ओपनिंग अमोर्टाइज कॉस्ट है इस पे हम आईआरआर 12% अप्लाई करेंगे। 1 लाख की फेस वैल्यू का 5%, हमने 5,000 का हर साल के आखिर में कूपन देना है, और ऐसा करते करते हमारे पास ये 5 साल के बाद 1,09,223 की अमाउंट पे आना चाहिए। तो मैं अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल को पूरा कर लेता हूँ। पहले साल 80,000 पे 12% इंटरेस्ट, तो ये आ रहा है हमारे पास 9,600। फिर 80,000 प्लस 9,600 माइनस 5,000, तो पहले साल के आखिर में क्लोजिंग आ रहा है 84,600। और अब इस शेड्यूल को हम पूरा कर लेते हैं। ये हमने अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल कंप्लीट कर लिया कि हर साल ओपनिंग अमोर्टाइज कॉस्ट पे ये हमारे पास इंटरेस्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा।
हर साल कूपन की पेमेंट पे इतने से हमारी फाइनेंशियल लायबिलिटी कम होती जाएगी और हर साल के आखिर में हमारी फाइनेंशियल लायबिलिटी की ये अमोर्टाइज कॉस्ट रह जाएगी। अब इसकी एक साल की हम जनरल एंट्रीज भी बना लेते हैं। देखिए सबसे पहले 1 जनवरी 2021 पे आपके पास कैश आया। कितना कैश आया? 84,000 बॉन्ड के अगेंस्ट और 4,000 रुपए नेट ऑफ ट्रांजेक्शन कॉस्ट आया। तो आपके पास नेट कैश आया 80,000 रुपए का। 80,000 रुपए से हमारे पास कैश डेबिट और फाइनेंशियल लायबिलिटी अमोर्टाइज कॉस्ट क्रेडिट होगी। फिर पहले साल के आखिर में 31 दिसंबर 21 पे हमने 5,000 को कूपन पे करना है, तो हमारे पास से कैश क्रेडिट हो जाएगा 5,000। हमने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है, तो हमारे पास इंटरेस्ट एक्सपेंस पीएनएल में डेबिट हो जाएगा एज पर दी इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट एज पर दी अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल। पहले साल का इंटरेस्ट है हमारे पास 9,600, तो हमारे पास 9,600 से इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और 5,000 की अमाउंट से कूपन क्रेडिट। अब जो भी इस एंट्री का आपका बैलेंसिंग है उतनी अमाउंट से आपकी फाइनेंशियल लायबिलिटी डेबिट या क्रेडिट, फाइनेंशियल लायबिलिटी इंक्रीज या डिक्रीज होगी। तो यहाँ पे हमारे पास क्रेडिट आ रहा है, तो फाइनेंशियल लायबिलिटी अमोर्टाइज कॉस्ट हमारे पास क्रेडिट हो जाएगा 4,600 से। ये इंटरेस्ट की और कूपन की हमने पहले साल के आखिर में एंट्री बनाई और हमारी अकॉर्डिंगली फाइनेंशियल लायबिलिटी इंक्रीज हो गई। अब इसी तरह की एंट्री आप 31 दिसंबर 22 पे, 31 दिसंबर 23 पे, 31 दिसंबर 24 पे और 31 दिसंबर 25 पे, इन 5 सालों के आखिर में आप यही एंट्रीज बनाओगे, लेकिन इंटरेस्ट एक्सपेंस का नंबर चेंज हो जाएगा। कूपन का नंबर तो पांचों साल में 5,000 का आउटफ्लो रहेगा, लेकिन इंटरेस्ट एक्सपेंस पहले साल 9,600, दूसरे साल 10,152, तीसरे साल 10,770, चौथे साल 11,462 और पांचवें साल 12,238। और जो भी हमारी कूपन और इंटरेस्ट एक्सपेंस का डिफरेंशियल है उतनी अमाउंट से हमारी फाइनेंशियल लायबिलिटी बढ़ती जाएगी, क्रेडिट होती जाएगी। 5 साल तक इंटरेस्ट की एंट्रीज बनाने के बाद हमारे पास फाइनेंशियल लायबिलिटी की कैरिंग अमाउंट या अमोर्टाइज कॉस्ट हो जाएगी 1,09,223। और जब ये फाइनली मैच्योर या रिडीम होने लगा है तो हमें 31 दिसंबर 2025 पे इसे पे करना है। हमारी फाइनेंशियल लायबिलिटी अमोर्टाइज कॉस्ट डेबिट और कैश क्रेडिट हो जाएगा 1,09,223, 1,09,223। तो ये हमने 5 सालों की कंप्लीट जनरल एंट्रीज ड्रॉ कर ली। तो यहाँ तक हमारा ये क्वेश्चन, यहाँ तक हमारा ये प्रैक्टिस क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। आई होप कि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सका हूँ। आज के इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।